हेलो दोस्तों अगर आप आईएफई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास में एक मेल आई होगी। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट करने का प्रोसीजर वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने टाइमली आईएफई को पेमेंट नहीं किया तो आपका एग्ज़ाम रजिस्टर नहीं हो पाएगा और आप मार्च में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मेल आ रही है और आपको करना क्या है। आपकी मेल चेक कीजिएगा IIFE UK के द्वारा, जो exam@iife.org.uk के द्वारा आपके पास में एक मेल आई होगी और उस मेल में आपका नाम, आपका कैंडिडेट नंबर इस तरीके से आया होगा। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है माई IIFE, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये अभी एक फॉर्म ओपन हो रहा है, तो मैं इसके जैसे ओपन होता है उसके बाद में बताता हूँ कि क्या करना है इसमें। तो एग्ज़ाम का जो ये फॉर्म ओपन होने के बाद में आपको उसमें रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी जनरेट करेंगे और फलस्वरूप होगा क्या, उसके बाद में उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं दोबारा से और अपने एग्ज़ाम की फ़ीस भर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे ये आपका इसमें मैंने अपने नाम पे किया हुआ था, तो चलो जैसा कि यहाँ पे है तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आता है। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आता है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाइए और यहाँ जाने के बाद में यस आई वांट टू टेक मी टू द लॉगिन पेज, नो आई वांट टू रजिस्टर। तो आप नए स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने अपना इसमें अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक करो। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा। तो जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, यूजर नेम में आप अपना नाम लिखिए, ईमेल एड्रेस में जो आपका ईमेल एड्रेस है वो लिखिए, पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं अपना मर्जी का जो भी बनाना चाहते हैं और उसको कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा, मतलब 2 बार आपको पासवर्ड लिखना होगा। उसके बाद में आपको जो भी टाइटल है आपका, मिस्टर एंड मिसेज जो भी कुछ है वो आप लिख दीजिए, फर्स्ट नेम लिख दीजिए, लास्ट नेम लिख दीजिए, अपने एड्रेस लिख दीजिए। एड्रेस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रजिस्टर हो नहीं पाएगा। सीधा सीधा गाँव नाम इतना लिख दो, बहुत ज़्यादा नहीं कि गली नंबर 5, मतलब उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है इसमें, बस नॉर्मल एड्रेस आपको मेंशन करना है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं भरनी है आपको। इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट नंबर आप ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हैं, जेंडर इसमें मेंशन कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ आप इसमें मेंशन कर देंगे। इस तरीके से करने के बाद में आपको उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया है, देखो आपका यूज़र नेम क्या है ये याद रखिएगा, जिस नाम से भी आपने यूज़र नेम, और पासवर्ड जो आपने बनाया वो याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आप इसमें सबमिट करने के बाद में आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया। दोबारा से आप IIFE की इसी लिंक पे जाएंगे, ये माई IIFE पोर्टल पे, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पेज दिखा देगा और लॉगिन पेज में जैसे मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसी लॉगिन पेज पे आप क्लिक करके लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक पेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने इन पेपर्स के लिए अप्लाई किया था और टोटल अमाउंट दिख रही होगी। कई बार वो एक पेपर ऊपर में शो करते हैं लेकिन पूरी फीस नीचे लिखी हुई होती है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो टोटल पेमेंट भी दिखा देगा कि यस आपने ये पेपर अप्लाई किए थे। सपोज करो अगर कुछ गलत पेपर आ रहा है या फिर आपने जितने पेपर्स के लिए नहीं अप्लाई किया और उससे कम या ज़्यादा आ रहा है, तो आप IIFE को मेल लिख सकते हैं, वो करेक्ट कर देंगे। तो सीधा सा उसमें जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है उसमें पेमेंट आपको कर देना। पेमेंट करते वक्त आपके पास में इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल कार्ड नहीं होगा तो आप उसमें पे नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कि आपका कार्ड इंटरनेशनली एनेबल्ड है या नहीं है, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, दोनों है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन वो आपका इंटरनेशनली एनेबल्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पेमेंट करके अपना एग्ज़ाम का फॉर्म सिक्योर कर सकते हो और उसमें रजिस्टर कर सकते हो। याद रखिए बहुत कम टाइम है इसके लिए, आपको 1-2 वीक का टाइम ही दिया है। अगर आपने टाइमली उनको पेमेंट नहीं किया तो आपकी एग्ज़ाम बुक नहीं होगी और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा,
अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो जो टाइम दिया है उसी टाइम पीरियड में आपको वो फीस भरनी होगी। तो दोस्तों और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप IFE UK की साइट पे चले जाइए या फिर उनको मेल कर दीजिए, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। तो याद रखिएगा, इसको टाइमली आप भर लेना इस फॉर्म को।